हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी जितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। साथ ही अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाने वाला जितिया व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा व शुभ मुहूर्त के बारे में। इसी के साथ आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की सही और संपूर्ण कथा। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर महिलाएं जितिया का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये व्रत 3 दिन तक चलता है, यानी कि 24 घंटे तक इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 को, व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। जितिया व्रत को जीवतिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने और व्रत की कथा को सुनने व पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा रहता है। आइए अब सुनाते हैं आप सभी को जितिया व्रत की इस कथा को। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। इस कथा को सुनने मात्र से होती है संतान की लंबी आयु। जितिया व्रत में चीलों नाम की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वन में सेमल नाम का पेड़ था, जिस पर एक चीलो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियाँ थीं, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चीलो और सियारिन अच्छे दोस्त थे जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो और सियारिन ने महिलाओं की बात को ध्यान से सुना और खुद से ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चीलो दोनों ने निर्जल व्रत रखा, लेकिन रात होते होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। तब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलों को पता चली तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलों ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारिन और चीलों ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जो दोनों सगी बहनें थीं। सियारिन चीलों से बड़ी थी, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी थी, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चीलों से जलने लगी। उसने कई बार चीलों के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहती। यहाँ तक कि सियारिन ने अपनी बहन और जीजाजी को भी मारने की प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए देव योग से सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। विधि विधान से व्रत करने के बाद सियारिन को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया का व्रत रखती आ रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत की एक और कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा।
इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप परीक्षा राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब उन्होंने गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा था वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तो भक्तों, ये थी जितिया व्रत की पौराणिक कथा। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।